मेरे प्यारे बच्चे, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का सोशियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। पेज नंबर 12, 13, 14, 15 और 16। आज मैं सोशियोलॉजी ख़त्म कर दूंगा। एड्स रोगी की पहली सूचना किस राज्य में मिली थी? तो याद रखना है, केरल में सबसे पहला एड्स रोगी मिला था इंडिया में। परीक्षण विवाह किस जनजाति में पाया जाता है? तो आंसर है भील जनजाति में परीक्षा विवाह होता है। भ्रष्टाचार निरोध कानून कब पास हुआ था? तो आंसर है 1988। 1988 में ही भारत सरकार द्वारा भ्रष्टाचार निरोध कानून पास किया गया था। भील जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर है भील जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। वर्ग की विशेषता नहीं है, तो आपको याद होना चाहिए, वर्ग में चेतना पाया जाता है, वर्ग में गतिशीलता पाई जाती है, वर्ग में असमानता पाई जाती है, लेकिन वर्ग का संबंध जन्म से नहीं है, क्योंकि जन्म से हमें जो है जाति मिलती है। कौन अनुसूचित जाति नहीं है? तो आंसर है धनुक। बाकी तीनों जो है अनुसूचित जाति में आते हैं। सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? तो आंसर है राजा राम मोहन राय ने। और इस पर कानून का निर्माण किसने किए थे? तो आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। कास्ट इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो आंसर है सच्चिदानंद ने। समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है? तो आंसर है अगस्त काम्टे को। अगस्त काम्टे ही समाजशास्त्र शब्द, सोशियोलॉजी शब्द का आविष्कार किए थे, इसलिए इनको समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के देवत्व का सिद्धांत किस वेद से संबंधित है या वर्णित है? तो आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद में ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की उत्पत्ति जो है भगवान ब्रह्मा से जुड़ी गई है। भारतीय जनजातियों के लिए अलगाव की नीति की वकालत किसने किए? तो आंसर है एल्विन महोदय ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो आंसर है ए.ओ. ह्यूम। उन्होंने 1885 में बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे, जिसमें सम्मेलन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, और इस सम्मेलन में पहला अध्यक्ष बने थे W.C. बनर्जी, यानी वोमेश चंद्र बनर्जी। ग्रामीण समाज एवं नगरीय समाज को पृथक करने का आधार क्या है? तो आंसर है व्यवसाय की प्रकृति। अर्थात ग्रामीण लोग क्या करते हैं व्यवसाय में? तो आंसर है खेती करते हैं। नगरीय लोग क्या करते हैं? तो गैर कृषि कार्यों में लगे होते हैं। 75% गैर कृषि कार्यों में लगे होते हैं। अर्थात दोनों में अंतर व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर देखा जा सकता है। क्षेत्रवाद की समस्या का मूल कारण क्या है? तो आंसर है सांस्कृतिक विविधता। मेहर शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो आंसर है मुस्लिम धर्म से। धूमकुरिया किस जनजाति में पाया जाता है? तो आंसर है उरांव। धूमकुरिया एक युवा गृह है जो उरांव जनजाति में पाया जाता है। जाति व्यवस्था के व्यावसायिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो आंसर है नेस्फील्ड। नेस्फील्ड ने ही जाति व्यवस्था का व्यावसायिक सिद्धांत दिए हैं। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर है M.N. श्रीनिवास। M.N. श्रीनिवास ने ही सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया लिखे हैं। पुनर्जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? तो आंसर है हिंदू धर्म से। हिंदू धर्म में यह कहा गया कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आपको पुनर्जन्म मिलेगा। ब्राह्मणीकरण की अवधारणा किसने दिए? तो आंसर है श्रीनिवास ने दिए। आपको याद रखना है, पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण और ब्राह्मणीकरण ये तीनों श्रीनिवास जी ने ही दिए हैं। मेहर का संबंध किस विवाह से है? तो आंसर है मुस्लिम विवाह से। उत्तर पूर्वी भारत की जनजाति नहीं है? तो आंसर है नागा। बेटा पेज नंबर 6 में मैंने इसका आंसर खस बताया था जो गलत है। इसका आंसर जो है नागा होगा। समाजवाद शब्द की उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई है? तो आंसर है लैटिन एवं ग्रीक भाषाओं से। हिंदुओं में विवाह के कितने स्वरूप हैं? तो आंसर है 8 स्वरूप हैं। 8 प्रकार के विवाह होते हैं। आदिम अर्थव्यवस्था का दूसरा स्तर क्या है? तो आंसर है कृषि। पहला स्तर है शिकार एवं भोजन संग्राहक और दूसरा स्तर है कृषि। सबला स्कीम केंद्रित है? तो आंसर है किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए। किसने लैंगिक असमानता के 7 प्रकार का उल्लेख किए हैं? तो आंसर है अमात्य सेन, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था।
परिवीक्षा विवाह पाया जाता है, तो आंसर है जनजातियों में। भारत में विवाह और परिवार किसने लिखी, यानी ये पुस्तक किसने लिखी, आंसर है कपाड़िया महोदय ने। आपसी सहमति से तलाक को मुसलमानों में क्या कहा जाता है, तो आंसर है मुबारक या खुला। समाजशास्त्र का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो आंसर है 1838 में। मुसलमानों में कितने प्रकार के मेहर का प्रचलन है, तो आंसर है 2 प्रकार का। राष्ट्रीय एकता में बाधक है, तो आंसर है सभी, अर्थात राष्ट्रीय एकता में बाधा जातिवाद भी उत्पन्न करते हैं, क्षेत्रवाद भी उत्पन्न करते हैं, धर्मांधता भी उत्पन्न करते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा सभी। 1856 में विधवा विवाह कानून किसने पारित किया, तो आंसर है डलहौजी ने पारित किया, लेकिन इसके लिए आंदोलन चलाए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। झूम की खेती का संबंध किससे है, तो आंसर है आदिवासी समुदाय से। सोरोरेट क्या है, तो आंसर है साली विवाह, अर्थात जब लोग अपने पत्नी के मर जाने के बाद साली से विवाह करते हैं तो इसको सोरेट विवाह कहा जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम बेटा।